पिछले 4 साल में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई हैं। आई वाज एबल टू वर्क विद कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड एंड मेक मनी इन डॉलर्स। हाय एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा एंड इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप्स, इफ यू वांट टू बी दैट पर्सन जो सबसे बात करता है जाके, जो सबसे खुल पाता है अच्छे से, इफ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज इन द कंट्री एंड यू वांट टू मेक फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड इन द जर्नी ऑफ बीइंग मोर सोशल, इंग्लिश सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। सैडली हमारे स्कूल्स में जो इंग्लिश सिखाई जाती है दैट इज वेरी रूडिमेंटरी। दैट इंग्लिश विल ओनली हेल्प यू क्लियर द एग्जाम्स। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंग्लिश के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया करते थे, बट व्हेन दे आर पुट इनटू अ सोशल सिचुएशन, व्हेन दे हैव टू टॉक टू पीपल, दे आर ब्लैंक, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट स्टैंड अ कॉन्वर्सेशन। एंड सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद एवरीवन अराउंड मी। अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने क्लिक किया यहाँ पे, तो समथिंग इज इन योर माइंड व्हिच इज कीपिंग यू फ्रॉम कम्युनिकेटिंग वेल इन इंग्लिश, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रेक इन दिस वीडियो। आई विल बी लेइंग डाउन अ 21 डे रोड मैप जिसके थ्रू आप इंग्लिश को समझोगे, इंग्लिश में सोचने लगोगे एंड इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज कंप्लीटली इन इंग्लिश। सब लोग बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश सीखना है मेरे को तो हिंदी में बनाओ वीडियो। सो दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट 7 days, राइट? द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट यूज्ड टू हियरिंग इंग्लिश, राइट? सो ट्राई दिस एक्सरसाइज। आप हर दिन इंग्लिश की न्यूज सुनो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो और इंग्लिश में ही पॉडकास्ट सुनो और इंग्लिश की वीडियोस देखो। सो आप जितना ज्यादा इंग्लिश सुनोगे एंड आप जितना उसको रिपीट करोगे, दिस एक्सरसाइज कॉल्ड एज शैडो द स्पीकर। शैडो द स्पीकर का मतलब होता है दैट व्हेनेवर समवन इज स्पीकिंग एनीथिंग, आप उसको कॉपी कर रहे हो, आप उसको मिमिक कर रहे हो। सो व्हेनेवर समवन स्टार्ट्स विद अ सेंटेंस, आप उसको कॉपी करते जा रहे हो। इफ यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग इट लाउड। If you are watching some video, you are just repeating what the person has said. आप YouTube पे जाके मेरी कोई भी वीडियो देख लो and start this exercise of shadowing the speaker. उससे क्या होगा? You will train your mouth to speak in that tone, in that way जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, राइट? एंड जब वो आप कर लोगे, then speaking English will not be a problem for you. So the first 7 days should be just that. Get habitual with listening English, with reading English. आपके पूरी तरफ इंग्लिश जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। Now in the first 7 days there are some YouTube channels you can watch to improve your communication skills. The number one is Charisma on Command. Charisma on Command एक बहुत अच्छा YouTube channel है in which it breaks down popular celebrities and how they communicate, how do they walk, what is their body language like, how do they communicate with confidence, and बहुत सारी चीजें हैं that it talks about that you should take notes of. तो वहाँ पे जाओ, आपका जो भी favorite TV star है या फिर celebrity है, go and look at the videos that they've made in which they break down कि ये बंदा अच्छे से communicate कैसे करता है, Keanu Reeves communicate कैसे करता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर बोलता कैसे है with confidence, and that will help you get ahead in life. And this is really important. मेरी लाइफ में करिश्मा ऑन कमांड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था and that is why I want you all to also watch those videos. Secondly is the English We Speak on BBC's channel. एक बहुत बड़ा चैनल है BBC का जिसके अंदर they have this playlist called as the English We Speak. उसको आप सुनना शुरू कर दो and that will just help you understand कि आपको बोलना कैसे है, right? How can you communicate so that people will understand what you have to say. But at the end, always understand that it is not about the vocabulary, right? It is not about saying complex words. English is meant to be simple. जब आप बात कर रहे हो किसी से, you have to make sure कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो बंदे को समझ आ रहा है. And if you make it really complex, they will not be able to understand the context, right? So depending on the situation that you are in, you should change your vocabulary. तो आप इंग्लिश लिख रहे हो किसी को रीड करने के लिए, इंग्लिश में आप कुछ बोल रहे हो किसी को सुनने के लिए, always make sure that आपकी जो vocabulary है वो simple है and anyone, even a 5th grader can understand what you are trying to communicate. That is the basics of English. So now up till this point, the first 7 days, you have accustomed your brain to understand English properly. आपने vocabulary अपनी sort कर ली, आपने speaker को repeat करा, आपने mimic किया and now you have the basic understanding. Now one more thing to do is 5-5-5. ये एक challenge है that will get you out of your comfort zone, but this will help you in the next step, day 8 to day 14. But उससे पहले in the first 7 days start sending out messages. 5-5-5 चैलेंज का मतलब है कि आप हर दिन 5 लोगों को मैसेज करोगे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फिर कहीं और, 5 लोगों को आप ईमेल करोगे और 5 लोगों से आप कॉल पे बात करोगे। बट उससे पहले ये स्टार्टिंग के 7 दिनों में आप बस ये 5 लोगों को मैसेज करो, 5 लोगों को आप ईमेल करो एंड इससे क्या होगा? यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट ऑन टेक्स्ट एंड दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ग्रामरली यूज करो, दैट विल हेल्प यू मेक थिंग्स सिंपलर, राइट? तो यू विल लर्न कि ईमेल में बात कैसे की जाती है, हाउ डू यू कम्युनिकेट सिंपली ऑन ईमेल। आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो आपका मैसेज पढ़े और आपको रिप्लाई भी करे। सो फर्स्ट 7 days गोना बी जस्ट दैट एंड नेक्स्ट 7 days इज वेयर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग ऑन दोस कॉल्स, इज वेयर यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। तो जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, आप हर दिन 5 लोगों को मैसेज करो, 5 लोगों को ईमेल करो, शेड्यूल मीटिंग इन द नेक्स्ट 7 days, डे 8 to day 14 एंड स्टार्ट टॉकिंग टू देम, राइट? आपने जो भी सीखा है पहले, स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करो, सामने वाला बंदा हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोल सकते हो, बट पॉइंट इज टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू डू एवरी सिंगल डे। टेक दिस हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, गेट इनटू द हैबिट कि आप अपने फोन को यूज करो और अपनी खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करो। आपको कहीं भी नहीं डालना है, डोंट वरी, नो वन विल लुक एट योर वीडियो एंड से कि ये क्या ही बोल रहा है। बट गेट इनटू दिस हैबिट कि आप हर दिन अपनी एक 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो इन व्हिच यू टॉक अबाउट कि आपने आज किया क्या, राइट? आप किससे मिले, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक 5 मिनट की वीडियो में बोल दो इन इंग्लिश। ये करने के बाद एवरी डे डू दिस 4 step प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज आप वो वीडियो को उल्टा कर दो अपने फोन को एंड जस्ट हियर व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एंड टेक नोट्स। आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, क्या आप स्टटर कर रहे हो कहीं पे, क्या आप कहीं पे स्टैमर कर रहे हो, क्या आप कहीं पे ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, क्या आपको कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है। एंड उसके बाद आप नोट डाउन करो कि आप कहाँ कहाँ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स,
राइट. देयर इज द सेकंड स्टेप विच इज योर विजुअल रिव्यू. राइट. तो ठीक है, यू आर गुड एट टॉकिंग, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, बट क्या आप अच्छे से अपना हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हो? सो डू दैट. म्यूट कर दो आपकी वीडियो को एंड जस्ट लुक एट द विजुअल. आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका हैंड्स कैसे मूव हो रहे हैं, आपके लेग्स कैसे मूव हो रहे हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं. राइट. आर यू स्माइलिंग, आर यू नॉट स्माइलिंग, आर यू टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द मैटर. कोई सैड चीज है तो आप उसमें हंस रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, जो भी है. गेट इनटू द हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन एवरी लिटिल डिटेल बिकॉज दिस विल बी रियली हेल्पफुल लेटर ऑन. ठीक है. एंड द थर्ड स्टेप इज टू बेसिकली क्रिएट अ सबटाइटल ऑफ आपने जो भी बोला है एंड वो सबटाइटल्स लेकर के स्टार्ट नोटिसिंग कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो. आर देयर सम फ्रेजेस जो आप रिपीट कर रहे हो. जैसे मैं पहले रिपीट करता राइट को, तो आई वाज लाइक ठीक है ये कर लेंगे राइट, एंड देन उसके बाद हम ये कर लेंगे राइट. तो ये राइट में बहुत बोलता था. तो इस तरह की चीजें यू शुड अवॉइड द फिलर्स, अवॉइड द अम्स एंड आर्स, एंड उससे आपकी स्पीच होगी दैट विल लुक मच क्लीनर, मच मोर सिंपलर, एंड जस्ट रिप्लेस विद द पॉज. कुछ मत बोलो, जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, बट कम्युनिकेट विद क्लैरिटी. ठीक है. तो आप स्टार्टिंग के 7 दिनों में आप सोचने लगोगे इंग्लिश में, यू विल थिंक मोर क्लियरली. उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज में आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद क्लैरिटी. एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आखिरी स्टेप जो है दैट इज टू मेक श्योर दैट यू आर रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीटिंग देम नेक्स्ट टाइम. तो आप जब अगले दिन बैठो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मेक श्योर कि आप राइट ना बोलो, मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स का यूज करो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी, मेक श्योर कि आप यू आर यूजिंग योर टोन, मेक श्योर कि आप पॉज ले रहे हो, जो भी सारी चीजें हैं, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट. तो दैट इज द सेकंड 7 days. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 15 टू डे 21. अब ये आखिरी स्टेप है इन विच यू हैव टू गो आउट देयर. ठीक है. तो अभी तक आप कैमरे को देख के बात कर रहे थे, फोन को देख के बात कर रहे थे, अपनी मिस्टेक्स लिख रहे थे, आप लोगों के साथ कॉल पे बात कर रहे थे, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू गो आउट देयर. आपकी सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे, बहुत सारे मीटअप्स हो रहे होंगे, बहुत सारे गेट टुगेदर्स हो रहे होंगे, पार्टीज हो रही होंगी जहां पे आप जाकर के हिस्सा बन सकते हो उनके. सो जस्ट सर्च इट ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स. राइट. जस्ट सर्च ऑन गूगल इवेंट्स इन Nagpur, events in Pune, events in Indore, events in Bangalore, Delhi, Mumbai, and look at all the events and start attending those events. Right? Depending on आपको क्या interest है. For example, if you're into software development, start attending events which are around coding, hackathons हो गए या फिर कोई भी दूसरे developer conferences हो गए. Start attending those events. And because आपको वो चीज पसंद है, आप उसमें interested हो, you would be much more likely to communicate and be interested in talking. है ना. कई बार क्या होता है कि हमको बोला जाता है कि इसके ऊपर बोल के दिखाओ, but problem is कि हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं. राइट. मेक सेंस. तो आप ये हैबिट डालो कि आप हर दिन कोई ना कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो. वहां पे क्या होगा, यू विल लर्न द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक. आप किसी लोगों से मिलोगे, आप उनसे बात करना शुरू करोगे, तो आप बात स्टार्ट कैसे करोगे, व्हाट डू यू स्टार्ट विद, एंड आप कैसे उनसे बात करोगे. दैट इज द प्रैक्टिस दैट यू नीड टू हैव बिकॉज एट द एंड डज नॉट मैटर आपको कितने से बोलना आता है, क्या वोकैबुलरी है आपकी, आप कैसे अपना हैंड मूवमेंट कर रहे हो. अगर इससे बात नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट इंग्लिश स्किल. ठीक है. सो स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ जस्ट टॉकिंग टू पीपल एंड बिल्ड दैट मसल. आप किसी के साथ मिल रहे हो, स्टार्ट विद अ नॉर्मल स्टेटमेंट. हे, आर यू एंजॉयिंग दिस डेवलपर कॉन्फ्रेंस? आई एम एज वेल. व्हाट्स योर नेम? हाउ आर यू डूइंग देयर? वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट टेक स्टैक आर यू वर्किंग इन? सिंपल एग्जांपल. राइट. आप बेसिक चीजें उनसे बात कर रहे हो एंड देन गेट देयर फोन नंबर एंड स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो आउट देयर, सोशलाइज, एंड तभी यू विल बिकम बेटर एट कम्युनिकेटिंग. राइट. सो दैट इज द स्मॉल टॉक. अनदर थिंग इज इफ यू कैन गेट अ चांस, गो ऑन द स्टेज एंड टॉक. मुझे पता है ये बहुत डरावनी चीज है, मेरे लिए भी थी. जब मैं 19, 20, 21 का था, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी को जाके कुछ बोलूंगा इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल. अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर मैंने स्टैमर कर दिया, लोग क्या सोचेंगे. बट आई डिड इट. मैंने अब तक आई थिंक 40 इवेंट्स कर दिए हैं. मैं आज भी जा रहा हूँ चंडीगढ़ टू डू अ टेड टॉक. अभी मेरी फ्लाइट थोड़ा टाइम है, बट आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजिशंस. आप इस चीज ध्यान रखो कि पीपल विल नॉट केयर अबाउट व्हेन यू मेस अप, बट अगर आप खुद को चांस ही नहीं दोगे तो व्हाट विल यू गेट? यू गेट नथिंग ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. ऐसी कहावत है. राइट. सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू पुट योरसेल्फ इन दोस अनकंफर्टेबल पोजीशंस. राइट. लोगों को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, मे बी वो हंस देंगे आपकी बात सुन के, मे बी वो आपको भाव नहीं देंगे, बट दे पीपल आर टू नार्सिसिस्टिक, मेरे को लगता है. राइट. एंड दे जस्ट अबाउट देमसेल्व्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं किससे मिल रहा हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया. दे डोंट केयर अबाउट यू. राइट. ठीक है. उस मोमेंट में दे माइट मेक अ फन आउट ऑफ यू, मेक अ लाफ आउट ऑफ यू, बट उसके बाद दे विल जस्ट फॉरगेट अबाउट यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो आप फोकस मत करो उस पे, जस्ट गो आउट देयर एंड जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट. अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जाओ कोई भी हैकाथॉन में, इवेंट्स में जस्ट बोलना शुरू करो. राइट. कोई ओपन माइक्स होते हैं बहुत सारे, जाओ वहां पे बात करना शुरू करो एंड जस्ट टॉक योर हार्ट आउट, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकम मोर हैबिचुअल विद कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स. तो याद रखना एक चीज की अच्छे से कम्युनिकेट करने का सीक्रेट है कि आप अच्छे से सोच रहे हो, यू कैन थिंक विद क्लैरिटी. अच्छे से सोच पाओगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, आप अच्छे से एक स्ट्रक्चर बना पाओगे. मेरी सारे जो इवेंट्स होते हैं दे ऑल हैव अ पीपीटी. क्यों? बिकॉज उससे मुझे स्ट्रक्चर मिलता है. मुझे पता है कि मुझे आगे किस चीज के बारे में बात करनी है, मुझे पता है मुझे कौन सी स्टोरी बतानी है, मुझे पता है मुझे कौन सा कोट बोलना है, एंड दैट विल हेल्प मी बिकम बेटर. गेट आउट ऑफ योर शेल. आप आगे जाओ, लोगों से मिलो, बात करो. कुछ नहीं होता अगर आपने कुछ मेसअप कर दिया. इट्स कंप्लीटली फाइन. पीपल आर फुल ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स एंड फ्लॉज. इट्स कंप्लीटली ओके. गो आउट देयर, शूट योर शॉट, एंड आई होप दैट यू विन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर. आई विल रिप्लाई टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू. अंत में आई जस्ट वांट टू से कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हो. होप यू विल गो एंड एग्जीक्यूट ऑन दिस प्लान. एक चीज याद रखना कि 21 दिन में यू विल गेट अ हेड स्टार्ट, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी एवरी सिंगल डे. राइट. 21 दिनों में आपको हर दिन 1 से 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड करने होंगे, तभी आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम एवरीवन आउट देयर, जो कि बहुत डरते हैं, जो कि चुपचाप से कोने में बेंच पे बैठे रहते हैं. मैं उनमें से एक था. आई वुड नेवर बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज माई हैंड इन द क्लास, क्योंकि मुझे डर लगता था, मेरे पैर कांपते थे. बट I am so glad that I did what I did in the last 4 years, and आप भी कर सकते हो. It's never too late. Get started today and hit the like button, share it with your friends. दोस्तों को हेल्प करो, अच्छा होता है. And I'll see you again. Bye.